पर 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आज बजरंग सेना मेवाड़, अजब सेवा संस्थान, श्री राम रोलर स्केटिंग क्लब और हमारा अखाड़ा के उस्ताद हम कह सकते हैं यानी राणा प्रताप पुंजा देवाली, आदरणीय एडवोकेट फतेह सिंह जी राठौड़, उस्ताद नरेंद्र जी सोनी, इन सभी के सानिध्य में आज चेटा का शुभ का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, आदरणीय विधायक महोदय, आदरणीय हम कह सकते हैं जितने भी प्रबुद्ध ऐसे जो लीडरशिप करने वाले हैं वो सभी यहाँ पधारे और सबका एक ही संदेश था कि आने वाली 29 मई को प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जन्म जयंती शोभा यात्रा जोर शोर से निकले और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो चेटक का नाम लेकर के कहा कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये चेटक की गति से जा रही है, इसलिए उनको याद करना, इस अवसर पर चेटक की पूजा करके हम लोग धन्य हैं। और मैं आप सब चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ 29 मई महाराणा प्रताप जयंती को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या परिवार में पधारे। जय भारत, जय श्री राम। रोलर स्केटिंग क्लब अखाड़ा के पहलवान राणा प्रताप पुंजा दिवाली का जी कार्यक्रम है, हमारे बीच पधारे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के आदरणीय कुंदन सिंह जी मुरली, आदरणीय सुरेंद्र उदय सिंह जी देवड़ा, आदरणीय देव वासवानी जी, आदरणीय हमारे पिताश्री आदरणीय शिव सिंह जी, आपके मार्गदर्शन में होगा। आदरणीय दुलेश सिंह जी देवड़ा, आदरणीय सोमेश्वर जी सब उदय सिंह जी देवड़ा हो गया उदय सिंह जी आदरणीय दिनेश जी शर्मा, साथ ही अजब सेवा संस्थान से आप सभी पधारे, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर ओमदेव साहू का स्वागत, अभिनंदन। साहू समाज से हमारे बीच में डॉक्टर ओमदेव साहू साहब पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप बता रहे हैं बाल सिंह जी कपूर साहब का स्वागत, अभिनंदन। की तरफ से क्षत्रिय महासभा जो कार्यक्रम कर रही है 7 दिवसीय, बजरंग सेना के तत्वावधान में एक भव्य चेतक पूजन का कार्यक्रम रखा गया। उसमें अखाड़ा प्रदर्शन और अजब सेवा संस्थान की तरफ से तलवारबाजी और अखाड़ा प्रदर्शन जो भी आपके सामने चल ही रहा है, जिसमें भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा गया है और इसके बाद में एक चेतक की बहुत बड़ी आरती का आयोजन भी अभी है। और मौसम भी अब आज बिल्कुल रंगीन हो रहा है, तो सब आनंद कर रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि 29 को मॉर्निंग में आप सभी सपरिवार मोती मंगरी से महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव जयंती के उपलक्ष्य में निकलने वाली शोभा यात्रा में अधिक से अधिक शामिल हो। धन्यवाद।
पूर्व प्रेम सिंह सखदाव साहब से निवेदन करूं कि आप सभी को आपकी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम जिसके से बहुत ही मेहनती, सरल और निरंतर प्रताप की चिंता करते हुए ये 7 दिवसीय प्रोग्राम के आयोजन की इस घड़ी के अंदर ये भव्य नजारा और हम इस मौके पर विशेष तौर पर अपनी जान गंवा दी, जिसमें एक होता है इंद्र का ऐरावत, वो सनातन धर्म तक है, तो वो चेतक है और चेतक को हम अपनी के मार्केटिंग करते हुए शस्त्रों का, चूंकि अभी इन दिनों शोध ही कर रहा हूं प्रताप पे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रताप के जीवन में केवल चेतक प्रताप ने हाथियों की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। ये दुर्भाग्य था कि वो महावत जो था वो मारा गया और उस पर से आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे और अखाड़ा के उस्ताद आदरणीय फतेह सिंह जी जो आज यहाँ पर बहुत कुछ प्रदर्शन आपके बीच में करने वाले हैं, सभी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए 29 तारीख को आपको घर में नहीं बैठना है, अपने दल बल सहित पधारना है और इस यात्रा को सफल बनाना है, इस प्रताप जयंती को बहुत ऐतिहासिक बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहन या उसी के सम्मान में एक कवि अपना परिचय बैठक है अतिथिगण मेरे समस्त बंधुओं, मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। सर्वप्रथम कि मैं माधव जी दरब जो कि कवि रहे हैं उनकी पोती हूँ। उनका सबसे पहले वो किस धरती से है उसका परिचय दूंगी, उसके बाद मैं आगे अपनी कविता पाठ करूँगी। विश्वविख्यात राणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, कर्मवीर राणा कुंभा की कर्मस्थली कुंभलगढ़ है। उदय सिंह के प्राण बचाए शरणस्थली कुंभलगढ़ है, कहो गर्व से कवि माधव तुम जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी हाल ही में जो ये अटैक हुआ है, उसी संबंधित मेरे दादा ने बहुत पहले कविता लिखी थी नारी शक्ति पे, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। सिंदूर मांग का प्रताप जी के 485वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मातृशक्ति द्वारा मैं निर्मल पंडित एडवोकेट बजरंग सेना जिलाध्यक्ष, और आज आप ये देखिए महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम जो होते हैं उसके अंतर्गत आज चैतक अश्व पूजन का कार्यक्रम यहाँ चैतक सर्कल पर हुआ। बजरंग सेना कमलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें अखाड़ा प्रदर्शन, महिलाओं द्वारा तलवारबाजी का और भी कई अच्छे अनूठे कार्यक्रम हुए और चैतक की पूजन की गई, चैतक को माल्यार्पण किया गया और सभी ने उस चैतक जो घोड़ा नहीं था एक तरह से देव योनि में प्रकट हुआ था, महाराणा प्रताप के लिए जिसने अपना खून की एक एक बूंद जब तक उसमें थी तब तक महाराणा प्रताप की रक्षा की, ऐसे महान स्वामी भक्त चेतक का आप ही देखिए कि हमने श्रद्धांजलि दे करके उसको याद किया गया। और मैं प्रदेशवासियों से और मेवाड़ वासियों से, उदयपुर वासियों से अपील करता हूं कि महाराणा प्रताप जयंती की जो 29 तारीख को शोभा यात्रा है इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले दल बल के सही, ताकि अपनी एक जो मेवाड़ की पहचान बनी महाराणा प्रताप ने वो विश्व तक पहुंची है। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे उतनी ही अपनी शक्ति बढ़ेगी। और ये जिस तरह से जोश और उत्साह के साथ ये त्योहार मन रहा है और जिस तरह से इन्होंने
इस बार तो बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम, जो भी इस समिति के सदस्य हैं, वो बजरंग सेना के हैं, वो और भी संगठन जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो जो माहौल बना है हर साल से बहुत कई गुना ज्यादा, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर साल ये अच्छा से अच्छा बनता जाए और महाराणा प्रताप विश्व में अमर हो जाए। पूर्व प्रदेश मंत्री आदरणीय प्रमोद जी साबर पधारे, जिनका हमारे को समय समय मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपका स्वागत अभिनंदन। हिंदू जागरण मंच से पधारे, आपका भी हृदय से स्वागत अभिनंदन। भारतीय मजदूर संघ से पधारे, आपका भी सबका हार्दिक अभिनंदन। धर्मोत्सव समिति, धर्म रक्षा समिति और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक अभी घोषणा हुई है, हमारे प्रिय मित्र अशोक जी जैन जो शिवसेना के प्रमुख हैं, अशोक जी एक बार खड़े हो जाए। आपने समारोह के पूर्ण की दिशा में हमने केवल बात भी नहीं कही, उन्होंने अपने कौशल से नारी शक्ति ने जो ताकत दिखाई है उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबके ओर से आदरणीय मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जब उन्होंने देश के नाम संदेश दिया, उसमें आज जिस स्थल पर हम बैठे हैं, जिनको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने सेनाओं के साथ में चेटक का जो अद्भुत विवरण दिया है, वास्तव में हम सब के लिए शौर्य और पराक्रम का विषय है। सम्माननीय भाई कमलेंद्र सिंह जी और सारी महाराणा प्रताप समिति के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर विराजे सभी सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सम्मानित बंधुओं बहनों, सबसे पहले इतिहास के विश्व में मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ चेतक अपनी स्वामी भक्ति के लिए जिसका स्टेचू बना हुआ है, ये दुनिया में पहला स्थान है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी। आदरणीय एडवोकेट फतेह सिंह जी और उस्ताद लेके निकलते रहो, आगे आगे सब चलते रहो, सब चलते रहो, आगे आते रहे। 2 हाथों से तलवार प्रदर्शन है अभी, चलते रहो सब। मातृशक्ति जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, केशव की जय जय, माधव की जय जय। जल्दी मातृशक्ति सभी श्री महाराणा प्रताप जी के चित्र लेकर पधारते रहे। समय की सीमा है, समय का ध्यान रखें। बच्चों बारिश का मौसम है, 2 हाथों से तलवार सूरज। चलिए क्रॉस होते फोटो, चलो आगे चलो। आप सभी तस्वीर बना करके अपने घर में लगाएंगे, कोई ले जाना सार्थक है, क्यों नहीं अपन एक तरफ पटक देवे। चलते जाओ बेटा, क्रॉस हो जाओ, लेके क्रॉस हो जाओ। हाँ हो गया, चलते जाओ, जल्दी जाओ। जय श्री राम। आज महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में अस्तक पूजन रखा गया। महाराणा प्रताप जयंती की 485 जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। 29 मई को अधिक से अधिक शहरवासी पधारे और महाराणा प्रताप संबंधी महाराणा प्रताप जयंती में अधिक से अधिक भाग ले। जय श्री राम। ये हमारे अखाड़ों के दोनों, चलिए भगवान, मैं बापा राहुल पे जाता हूँ, एकलिंगनाथ पे जाता हूँ। ये जो ऊपर से कृति बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी, देव रूप ये सभी प्रताप के साथ सम्मिलित होके हमारे मेवाड़ के इतिहास को विश्व पटल पर ले जाने की तैयारी भगवान ने करी थी। इसीलिए राम प्रसाद चेटक और मां बंदा धाय और सभी जो कैरेक्टर्स हमारे मेवाड़ के हैं वो यहाँ आए। और मेरा हर जगह ये कहना है, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ वो भगवान ने ये सभी आत्माओं को भेजा था। उनमें से एक ये पूजनीय चेटक समाधि में हम इकट्ठे हुए हैं। अपनी रीति है, सभी वक्ताओं ने बोल चुका, कार्यक्रम लंबा है। मैं आपको एक औपचारिकता बख्श, क्योंकि हम इस कार्य समिति का केवल संचालन कर रहे हैं, आप सभी को हंगरी नूतो देवो, आपने सबने पधारना हो, एक दिन प्रताप के नाम करें। और जैसा आज सुबह मीटिंग में प्रमोद जी भाई साहब और हमारे बीजेपी की तरफ से एक आह्वान था, एक शाम प्रताप के नाम एक दिया जलाए, पूर्व संध्या पर सभी
जो संगठन के पदाधिकारी, जो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, होने जा रहा है। जय गलिंगनाथ, जय मेवाड़। भाई कमलेंद्र सिंह जी, फतेह सिंह जी, एडवोकेट मंजीत सिंह जी, ये सुंदर आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय गलिंगनाथ। सभी हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि 29 मई के दिन महाराणा प्रताप की जयंती पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब परिवार सहित पधारा है। एक तरह से आपको ये सगरी नुता, आप सब हिंदू समाज का दायित्व है कि ये कार्यक्रम सफल हो, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। नमस्कार, जय हिंद, जय मेवाड़। नाथूलाल जी से विषम जी पुरुषवाणी जो इस बार राणा सांगा का रोल करने वाले हैं, पधारे। सुरेश जी टहलदमानी, सुरेश जी चौहान, शिव सिंह जी सोलंकी, कमसर खंगारोत, आटिया साहब महोदय, विकास सिंह जी सागला, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय मुकेश जी रावत, तुरंत भी आपका पीछे ओम बना की जो टीम है, सेवा संस्था, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। सुरेश जी, शंकर जी, हमारी जो टीम है ये वास्तव में चाहती है मान सम्मान नहीं हो हमारा, लेकिन कभी कभी